नमस्कार, जय हिंद, जय श्री राम दोस्तों। शिवम चौधरी ऑफिशियल में आप सबका स्वागत है। आगे बढ़ने से पहले आप सबसे रिक्वेस्ट है, वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और शेयर करना मत भूलिएगा। कल दिल्ली के जंतर मंतर पर कॉकरोच जनता पार्टी का 500 से 1000 लोगों का एक बड़ा अभूतपूर्व प्रदर्शन हुआ, जिस पूरे प्रदर्शन में दो प्रमुख मांगे थी, जिसको लेकर यह पूरा प्रदर्शन था और कहा जा रहा है कि अगले शनिवार को भी यह प्रदर्शन होने वाला है। पहला, अमित प्रधान का इस्तीफा होना चाहिए। जी हां, लोगों ने यह मांग रखी मां। आप ये समझिए, जो लोग प्रदर्शन करने आ रहे थे उन्हें यह तक नहीं पता था वो क्यों आ रहे हैं। धर्मेंद्र प्रधान की जगह अमित प्रधान का इस्तीफा मांगा जा रहा था। खैर, उनकी डिमांड है, जायज डिमांड है, मांग सकते हैं, उनको पूरा अधिकार है। पहली मांग तो यह थी। दूसरी मांग यह थी कि जो खान सर हैं पटना वाले, उनको भारत का शिक्षा मंत्री बनाया जाए। लेकिन ऐसा लग रहा है कि जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जो सरकार है, बीजेपी की सरकार है, वो शायद इस मांग से डर गई है और गोदी मीडिया से लेकर हर कोई खान सर के पीछे पड़ गया है और खान सर अब फंसते नजर आ रहे हैं। खान सर ने शायद मोदी जी से डरकर ही अपने पड़ोस वाले जो कोचिंग सेंटर वाले थे उन पर यह आरोप लगाया था कि भैया मेरे ऊपर गोली चला दी है। अभी तो यह मामला सुलझा भी नहीं था, अब दो और चीजें हैं, या कहीं तीन और चीजें हैं, तीन और परेशानियां हैं जो खान सर के गले फंस गई हैं। अभी तो खान सर फरार चल रहे हैं क्योंकि उनके खिलाफ अटेम्प्ट टू मर्डर, क्योंकि जो बॉडीगार्ड पकड़े गए हैं उन्होंने कहा है कि हमें खान सर ने कहा था, एज पर पुलिस सोर्सेज, एज पर मल्टीपल मीडिया रिपोर्ट्स, कि खान सर ने कहा था गोली चला दो मैं देख लूंगा। तो उसमें अटेम्प्ट टू मर्डर का केस चल रहा है और आर्म्स एक्ट का चल रहा है। उसके बाद अब तीन परेशानियां और खान सर के सामने आ गई हैं। पहली, जो उनके कोचिंग सेंटर से रिलेटेड है। दूसरी, उन्होंने जो शब्द बोले उसके लिए उनके ऊपर मानहानि का मुकदमा अंजना ओम कश्यप और इंडिया टुडे जो ग्रुप है उसने करा दिया है। और उनके जो खुद के चाचा हैं, अब उन्होंने जिस तरीके से मोर्चा उनके खिलाफ खोल लिया है, ऐसा लग रहा है कि खान, देखिए, जो सोशल मीडिया से जनित जो लोग होते हैं, जितनी जल्दी वो ऊपर जाते हैं, जितनी ट्रेजेक्टरी तेज होगी ना उनकी, उतनी तेजी से वो नीचे गिरेंगे, क्योंकि उतनी तेजी से वो एक्सपोज होने लगते हैं कि वो सही में धरातल पे जो बोल रहे हैं क्या वो सही है या नहीं। लोग उतनी तेजी से उसकी बखियां उधेड़ते हैं और वो फंस जाते हैं। तीनों विषयों पर चर्चा होगी। पहली बात, अंजना ओम कश्यप की। अंजना ओम कश्यप ने एक प्रोग्राम किया जब पेपर लीक होता है, उसमें एक अंजना ओम कश्यप थी और बहुत सारे पैनलिस्ट थे, उसमें आशुतोष भी एक पैनलिस्ट था। आशुतोष ने कहा कि जितने भी एक पेपर लीक होते हैं उसमें कहीं ना कहीं कोचिंग माफिया इन्वॉल्व होता है, और होता है। कहीं पर भी पेपर लीक होगा उसमें 1 2 4 नाम कोचिंग वालों के जरूर आएंगे। मैं ये नहीं कह रहा खान सर के आएंगे या किसी और के आएंगे, किसी न किसी के आते हैं। उसी चीज को लेकर अंजना ओम कश्यप ने एक बात कह दी। आशुतोष की क्लिप वायरल नहीं करी, अंजना ओम कश्यप की क्लिप वायरल कर दी, और उसके बाद उसमें अंजना ओम कश्यप ने किसी का नाम भी नहीं लिया। भैया वो एक नेशनल टेलीविजन पे बैठी है, उसे बहुत हद तक पता होता है कि किस तरीके से किन शब्दों का चयन करना है। लेकिन जहां जहां आग लगनी थी वहां लग गई। तो खान सर से लेकर कोई अभिनय मैथ्स वाले मास्टर जी हैं, उसके अलावा कोई बबीता त्यागी, ऐसे करके बहुत सारे लोग, बहुत सारे, उनके अलावा भी बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिन्होंने अंजना ओम कश्यप का नाम लेकर उल्टी सीधी बातें करना शुरू कर दी। और जो ये खान सर हैं, ये सिर्फ इस मुद्दे पे नहीं, पहले भी अंजना ओम कश्यप और जो इंडिया टुडे ग्रुप की जो और पत्रकार हैं उनके बारे में उल्टा सीधा कह चुके हैं। जब पुतिन का इंटरव्यू करने गए, देखिए ये पुतिन के ऊपर है, वो किसे बुलाना चाहता है भारत से। उसने इंडिया टुडे को बुलाया, वो अर्नब को बुला सकता था, वो अभी ये क्या नाम है, रवीश कुमार को बुला सकता है, उसकी मर्जी है, किसी को भी बुलाए। तो ये कहता है कि भैया देखो ऐसो को बुला लिया, इससे अच्छा तो इंटरव्यू हमारा कोई बीपीएससी का छात्र ले लेता। उसके बाद जब अंजना ओम कश्यप इस तरह की बात कहती है बिना नाम लिए, तो ये कहता है कि हम जवान खींच लेंगे, और बहुत सारी उल्टी सीधे बात की जाती है। उसके अलावा एक अभिनय मैथ वाला है, वो कहने लगता है कि भैया अंजना ओम कश्यप मतलब जिस तरह का इस्तेमाल करता है, जो जो बातें हैं ठीक है। उसके बाद ये तक कहा जाता है कि तुम्हारे कमेंट सेक्शन में जाके जो समय रहना की जो कंटेंट है वो भर देंगे। पहले तो अभिनय मैथ वाला ये बताया कि आज समय रहना कहां है भैया, उसी कंटेंट की वजह से तो शो बंद हो गया। ठीक है, अब वापसी करेगा जो कुछ भी है, लेकिन पहले से शायद चीजों को बेहतर करना पड़ेगा। उस कंटेंट की वजह से ही फंसा ना, और वही कंटेंट तुम वहां डालना चाह रहे हो। तुम्हें तो कोचिंग माफिया नहीं कहा था, बल्कि तुम्हारे ही एक साथी मास्टर जी ने तुम्हें सॉल्वर बता दिया था। मैं नहीं कह रहा, वो कह रहे कि ये सॉल्वर थे 2018-19 के आसपास किसी एग्जाम में।
उसके बाद बहुत सारे ऐसे टीचर लग गए। तो अब अंजना ओम कश्यप और इंडिया टुडे जो टीवी ग्रुप है, इंडिया टुडे जो ग्रुप है, उसने बाकायदा 8 लोगों के खिलाफ नामजद एफआईआर कराई है, जिसमें अभिनय मैतवाला है, खान है, बबीता त्यागी है, ये भी कोचिंग सेंटर चलाती हैं, ऑनलाइन चलाती हैं, ऑफलाइन चलाती हैं, जैसे भी है। अरविंद भदौरिया हैं, ये साहब भी कोचिंग मास्टर जी हैं। इसके अलावा मनीष यादव नाम से, मनीष यादव का कोई एक्स हैंडल है, वो 2 एक्स हैंडल और साथ ही वो लखनऊ वाले हैं ना, 4 PM न्यूज जो बैन हो गया था, कपिल सिब्बल ने सुप्रीम कोर्ट से जाके खुलवाया था, इन 8 लोगों के खिलाफ नामजद एफआईआर है। साथ ही 2 करोड़ रुपए का मानहानि का दावा किया गया है। अब मुझे लग रहा है कि हर एक के नाम 2-2 करोड़ होना चाहिए था, चलो वो तो उनके ऊपर है, जैसे भी करें, क्योंकि क्या होता है कि आप जितने का दावा करते हैं उसका 10% आपको जमा भी कराना होता है, और वो इंडिया टुडे ग्रुप जो है वो आसानी से वो करा सकता है। अब जो ये केस लगा है, कल सोमवार को नीना बंसल की कोर्ट में लगा है, और दोनों ने इसलिए एफआईआर कराई है, अंजना ओम कश्यप और इंडिया टुडे ग्रुप ने, तो कहीं ये कल को ये ना कहने लगे कि भैया हमने तो सिर्फ अंजना को कहा था, या सिर्फ ये कहने लगे कि हमने तो सिर्फ फला को कहा था। और हो सकता है अंजना ओम कश्यप शायद 20 लाख जमा करने में कुछ दिक्कत आ रही हो, तो इंडिया टुडे ग्रुप ने कहा क्योंकि आप हमारी एंकर है, हमारा फेस है, आपको गाली मतलब हमको गाली, संस्थान को गाली, तो वो एज अ संस्थान के रूप में वो वहां पर गए हैं और वो एफआईआर दर्ज कराएंगे। अब परेशान होने लगे हैं। अब अभिनय मैतवाला कह रहा अरे हमारे पास भी तर्क हैं, तथ्य हैं, हम भी देंगे। बिल्कुल दीजिए साहब, लेकिन अंजना ओम कश्यप ने किसी का नाम नहीं लिया था, आपने बाकायदा नाम लिया है। अब ये तर्क, तथ्य और सत्य जो कुछ भी है आपके पास, अब ये नीना बंसल के सामने आपको रखना है, वो बताएंगे कि तथ्य कितना है, तर्क कितना है और सब कुछ है। दूसरी चीज और महत्वपूर्ण चीज, इसमें अंजना ओम कश्यप की बेटी के स्कूल की जानकारियां तक सार्वजनिक की गई हैं। अब किसी महिला की जानकारियां सार्वजनिक करना पहले ही अपराध है, फिर आप जो जुवेनाइल है, संभवतः अगर स्कूल में है तो छात्रा जुवेनाइल होगी, उसकी जानकारियां आप सार्वजनिक कर रहे हैं। तो दोनों ही केस में आपने खुले तौर पर पीछे बाकायदा थंबनेल लगा लगा कर महिला एंकर के लिए जो शब्दों का इस्तेमाल किया। आपको विरोध करना है, कीजिए। आपको ये कहना है ये गलत है, ये इनका स्टैंड गलत है, कहिए, लेकिन जीप खींच लेंगे, समय रहने का कंटेंट भर देंगे, और बहुत कुछ है जो शायद यहां नहीं कहा जा सकता, उस तरह की चीजें कही गई, तो भैया वो तो एफआईआर दर्ज करेगी। आप परेशान हो रहे हैं, आप कह रहे हैं कि भैया सरकार भी उनकी, पुलिस भी उनकी, सिस्टम भी उनका, कोचिंग सेंटर बंद करा देंगे तो हम दोबारा खोल लेंगे। अब तो यही कहा जाएगा। तो परेशान हैं खान सर, और अभिनय मैतवाले सर की फोटो तो कपिल सिब्बल के साथ भी आई थी, हो सकता है मिलने गए होंगे, मैं वही सही गलत में नहीं जा रहा, लेकिन मिल के आए हैं, वो पूर्व में कहीं ना कहीं मुलाकात हुई है। और भैया अगर कुछ गलत नहीं है तो सार्वजनिक तौर पर उसे ओन अप कीजिए कि हाँ मैं मिला था, क्या दिक्कत है। लेकिन अगर इतनी उसमें कहीं खुफिया तरीके से चीजें हैं तो भैया लोग सवाल पूछेंगे। आपको राहुल गांधी भी बड़े अच्छे लगते हैं, लग सकते हैं, किसी को भी लग सकते हैं। पहला मुद्दा। अब दूसरा मुद्दा खान सर के लिए एक और प्रॉब्लम वाला हो गया। खान सर का जो कोचिंग सेंटर है उसमें किसी भी तरह के जो फायर नॉर्म्स हैं, फायर सेफ्टी नॉर्म्स हैं, वो फॉलो नहीं किए गए। और जो पटना के पुलिस, जो पटना पुलिस का फायर डिपार्टमेंट है, उसके जो अधिकारी हैं, उन्होंने बाकायदा प्रेस कॉन्फ्रेंस की, उस कोचिंग सेंटर पे गए, जांच पड़ताल की, और सभी नॉर्म्स फायर सेफ्टी के फेल पाए। खान सर की चेकिंग इसलिए नहीं हो रही क्योंकि उन्होंने अंजना ओम कश्यप के लिए कुछ कहा। खान सर की चेकिंग इसलिए हो रही है क्योंकि पटना की सड़कों पर कोचिंग सेंटर के सामने कई सौ छात्रों के बीच पत्थरबाजी हुई, गोलीबाजी हुई। देखिए, अवैध बिल्डिंगें, अवैध प्रीमाइसेस बहुत लोगों के होंगे और लगभग 90% के होंगे। नक्शा पास भी होगा तो कुछ ना कुछ एक्स्ट्रा बनाया हुआ होगा, बहुत सारे नॉर्म्स फॉलो नहीं किए गए होंगे। लेकिन जब समय खराब होता है और आप फंसते हैं तो फिर सब कुछ ही आपके पीछे जांच होती है। अब खान सर की भी जांच उसी तरीके से, उसी चीज के तहत हो रही है। मल्टीपल जो लैप्सेस हैं फायर सेफ्टी के, वो पाए गए हैं, और 15 जून तक उनको ठीक करने के लिए कहा गया है, वरना ये प्रीमाइसेस सील हो जाएगा। हाइड्रेंट पंप ढंग से काम नहीं कर रहे हैं, जो वो आग बुझाने वाले फायर एक्सटिंग्विशर्स हैं वो नहीं है,
जो ओवरहेड टैंक होता है उसकी जितनी कैपेसिटी होनी चाहिए, जितना बड़ा प्रेमाइसिस वो होगा उस हिसाब से जो उसकी कैपेसिटी होनी चाहिए वो सब नहीं है। एग्जिट एंट्री की प्रॉब्लम वहां हो सकती है। तो बहुत सारी चीजें हैं जो लैप्सेस वहां पाए गए हैं और कहा गया है कि अगले 7 से 8 दिन के अंदर, लगभग शायद 15 तारीख दी है, तब तक आप ठीक कर दीजिए। जिन खान सर को लगता था मेरी शादी में हजारों लोग आते हैं, मेरे मिलियंस ऑफ फॉलोअर्स हैं और मैं एक ट्वीट करूंगा तो लाखों लोग, भैया 22 मिलियन वालों के नहीं आए हैं सड़क पर। 22 मिलियन, आपके 2 4 5 होंगे और आपको लग रहा है वो सड़क पे आ जाएंगे। कोई नहीं आता साहब। सोशल मीडिया की जो जिंदगी है वो वहीं तक सीमित है और स्थिति यह है कि आपसे अगर कोई चिढ़ जाए जो ठीक ठाक पोजीशन पे है और शेडो बैन कर दे तो साहब सोशल मीडिया पे भी गत नहीं है, वहां भी स्थिति खराब है। सोशल मीडिया ने बहुत लोगों को भ्रमित किया और अपने पजामे से कहीं ज्यादा बाहर निकलकर बात की है। मैं किसी एक इंडिविजुअल की बात नहीं कर रहा, ये फिनोमिनन है। और सोशल मीडिया पे किसी भी बड़े से बड़े स्टार की जिंदगी 4-5 साल से ऊपर की नहीं होती है। बड़े बड़े ब्लॉगर से लेकर यूट्यूबर से लेकर सब कुछ आए हैं, 4-5 साल बाद लोग कुछ नया चाहते हैं। वही इनके साथ हुआ। अगर कोचिंग सेंटर में पढ़ाते रहते बहुत अच्छा रहता। जब आप मास्टर से कंटेंट क्रिएटर बनने लगे तो लोग उतनी ही सेल्फ लाइफ है आपकी। और अब तो बात ये आने लगी है कि ज्ञान बिंदु वाला आपसे आधे में पढ़ाता है। अब तक हो सकता है बहुत लोगों को ज्ञान बिंदु पता भी ना हो, वो भी पता लगने लगा। तो लोग के लिए अब ऑप्शन वो भी है, उसकी भी बात होने लगी है। आप किसी का विरोध करें, क्रिटिसाइज करें, बहुत अच्छा है। अलग प्लेटफॉर्म बनाएं, उस पर करें। जहां छात्रों ने जिस चीज के लिए पैसा दिया है वहां वो करें, उससे एक्स्ट्रा ना करें। और अगर विरोध करना है, हम भी बहुत सारी चीजें हैं बहुत लोगों के लिए क्रिटिकल होते हैं, लेकिन किसी को गाली नहीं देते, किसी के लिए ये नहीं कहते कि जबान खींच लेंगे। अगर कुछ बोलना होता है, बताना होता है तो न्यूज़पेपर्स, अलग अलग जो मीडिया सोर्सेज हैं उनके आर्टिकल्स को कोट करते हैं। जब तक कोई चीज पे श्योर नहीं होते हम बोलते भी नहीं है। बहुत चीजें पता होती है नहीं बोलते। जब बोलना होता है तो थोड़ा इशारे में हिंट दे देता है कि जनता अपना होमवर्क करे, अपने आप ढूंढ ले। लेकिन आपको ये तो लग रहा था कि भैया मेरी तो डायरेक्ट तेजस्वी यादव से बातचीत है, मेरे पीछे क्योंकि खान लगा हुआ है। अब ये कह रहे हैं कि मेरे पीछे खान लगा है इसलिए पब्लिक पीछे पड़ी है। साहब आपको भी ये लगता था मेरे पीछे खान लगा है तो बहुत सारे लोग मेरे समर्थन में आ जाएंगे। आप भी उसी मुगालते में जी रहे थे, इसलिए आप खान सर कर रहे थे। और कई समय तक तो आपने अपना असली नाम भी नहीं बताया। कोई पूछता था तो उल्टा सवाल पूछते थे। अब अंजना ओम कश्यप के मुद्दे में फंस रहे हैं, सेफ्टी नॉर्म्स में आप फंस रहे हैं। दूसरी चीज, आपके वकील पूरी मेहनत कर रहे हैं, सरेंडर आप नहीं कर रहे। भैया आप एक बात बताइए, आप ये कह रहे हैं कि हम पुलिस दरोगा में भर्ती कराते हैं, पुलिस में सब कुछ कराते हैं। साहब आप खुद उस पुलिस से बचते फिर रहे हैं। अभी एक न्यूज चैनल को देख रहा था मैं, वहां पे बाकायदा जो व्हाट्सएप चैट है वो लीक हुई है। और व्हाट्सएप चैट में ये कहा गया कि क्योंकि आप शेर हैं और आपका सिलेक्शन हुआ है, बहुत सारे छात्रों को मैसेज किया गया कि आप खान एकेडमी पे पहुंचिए, वहां आपका सम्मान होगा, आपका आना जाना रहना खाने का इंतजाम इंस्टीट्यूट करेगा, क्योंकि आप सिलेक्शन हुए हैं। सिलेक्शन कहीं से भी हो सकता है, ज्ञान बिंदु से हो सकता है, खुद के पढ़े से हो सकता है, पिताजी ने पढ़ाया हो, चाचा ने पढ़ाया हो, किसी और इंस्टीट्यूट में पढ़ा हो, उसका सिलेक्शन हो गया, लेकिन उसे बुलाया गया। उसके बाद फोटो खिंचवाई गई खान सर से। उन्हें तो यह बताया गया कि भैया हम तुम्हारा ऑनर कर रहे हैं क्योंकि तुमने बिहार का नाम बड़ा किया है, अपने समाज का नाम बड़ा किया है, अपने माँ बाप का नाम बड़ा किया है। और बाद में वही फोटो अपने कोचिंग सेंटर के बड़े बड़े इश्तिहारों पे चिपका दिया, ये भी सिलेक्शन, ये भी सिलेक्शन, ये भी सिलेक्शन। ये आरोप भी अब लग रहे हैं। 12,000 ऐसे ही थोड़ी हो जाते हैं। खान सर को मैं गारंटी से कह सकता हूं कि एक कागज उठाएं, उसमें 12,000 छोड़ दीजिए, 12,000 तो बहुत ज्यादा है, 2,000 नाम एक कोरे कागज पर लिख के दिखा दें और उनकी फिजिकल प्रेजेंस दिखा दें अपने इंस्टीट्यूट में या किसी वीडियो में कि ये छात्र बैठा है। नहीं कर पाएंगे, क्योंकि लगभग ये खान सर की नहीं, हर इंस्टीट्यूट की यही स्थिति है। एक एक छात्र का नाम AIR 1 AIR 2 कोई सा भी
उठाकर देख लीजिए एग्जाम, सारे के सारे 5-5, 6-6 इंस्टीट्यूट के फ्रंट पेज के जो एड आते हैं उनके ऊपर दिखाई देंगे। AIR 1 वाला तो लगभग सब पे दिखाई देगा, मतलब टॉप AIR 5 तक ज्यादातर लोग सब में रिपीट होते हैं। फिर वो बीच में 6-7 को छोड़ देंगे, फिर 8-9 वाला दिखाई देगा, 10 वाला, फिर 11 को छोड़ देंगे, फिर 17 तक दिखाई देगा, ऐसे होता है। इसीलिए कोचिंग माफिया कहा गया। इसके अलावा भैया बाहर वाला बोले तो बोले, चलो वो तो हमारा तो एजेंडा हो सकता है, हम बाहर ही हैं, हमें तो कह दिया जाएगा भैया तुम अपना YouTube चलाना चाहते हो। लेकिन भैया जो तुम्हारे चचा हैं निसार खान, वो तो कह रहे हैं तुम्हारी डिग्री फर्जी है। एक और चचा है मोहम्मद इमरान, वो ये कह रहा है कि ये तो दबंग आदमी है, अपने प्रभाव का इस्तेमाल करता है छात्रों के ऊपर। ये तो तुम्हारे घर वाले कह रहे हैं। अब जो भी है, देखिए किसने गोली चलवाई, जो भी स्थिति है, अब बॉडीगार्ड ने जो बताया हम तो वो बता रहे हैं, कोर्ट डिसाइड करेगी। मानहानि बाहर से सेटलमेंट होता है, क्या होता है, वंजनाम कश्यप इनके बीच का है। लेकिन कुल मिलाकर आपने जिस तरह की छवि अपनी गढ़ी, उस छवि के अनुरूप आप नहीं चल रहे और ना वो दिखाई दे रहा। तो इसलिए लोग सवाल पूछेंगे और ये जिम्मेदारी बनती है, क्योंकि आप हजारों छात्रों के भविष्य को संवारने और आगे बढ़ाने की जिम्मेदारी तथाकथित रूप से ले रहे हैं। और ये सिर्फ एक खान सर नहीं है, सभी कोचिंग इंस्टीट्यूट के लिए है कि साहब आपका काम पढ़ाना है, सिर्फ पढ़ाइए। आपको लगता है कि आपको नेताजी बनना है तो किसी पार्टी में जुड़िए या अपना बनाइए, इंडिपेंडेंट लड़िए, या उसके लिए एक नया प्लेटफॉर्म तैयार कीजिए। लेकिन अपनी राजनीति के लिए, अपने एजेंडा के लिए छात्रों का इस्तेमाल मत कीजिए, क्योंकि ये इतना छोटा नेसेंट फेज होता है कि उन्हें सही गलत की बहुत जानकारियां नहीं होती हैं। कॉकरोच जनता पार्टी का कल का प्रदर्शन था, उसमें जितने भी ये युवा थे, ज्यादातर का देखिए सोशल मीडिया पे आपको पता है कि किस स्तर पर आज के जेनजी का, जो मैं IQ नहीं कहूंगा, लेकिन जो एक कॉमन सेंस, जो सामाजिक ज्ञान है, वो किस स्तर पर है, आपको बहुत पता लग जाएगा। और ये वो तैयार करने का काम इसी तरह के लोग कर रहे हैं। खैर, अब ये जितने भी 8 लोग हैं, क्या रहता है इनका, ये तो कोर्ट में पता लगेगा। कल से शायद सुनवाई भी इसकी शुरू हो जाएगी। हाँ, और एक और चीज समझ आ रही है, जो खान सर है, ये तो शायद किसी कोल्ड स्टोरेज में ही कोचिंग सेंटर चला रहे थे। अब वो कोल्ड स्टोरेज का भी मामला खुल के निकल कर आ रहा है। खैर, जो भी होगा, जो भी अपडेट आएगी वो आपके साथ लेके आता रहूंगा। अगर आपको वीडियो विश्लेषण अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और शेयर करना मत भूलिएगा। जय हिंद, जय भारत।